Hello student, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. Hope you all are fine, right? So हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़े जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नहीं तो इसमें हम आवर एनवायरनमेंट कर रहे थे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। इनफेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी आधे से ज़्यादा हो गए थे, तो इसका सी पार्ट तक कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम। तो डी एंड ई करना था। तो आज मैं आपके साथ डी और ई दोनों डिस्कस करूँगी। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना एंड कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू आपको होता है। और आंसर ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन आंसर्स का, आप देख सकते हैं और मैं एक बार आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरनमेंट, राइट। इसका आंसर है द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ इट origin from the France word envirner which mean neighborhood. It includes everything on, in and around the earth, right. इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इकोसिस्टम। बेटा ये वाला आंसर भी मैंने आपको करवा दिया है सी पार्ट में, राइट। किस पार्ट में करवा रखा है? सी पार्ट में। इसमें इकोसिस्टम के बारे में तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ इसमें लिखवा दी है आपको, तो आप इसको वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर सेम टू सेम रहेगा। बाकी एक बार मैं आपके साथ डिक्टेट कर देती हूँ इसको, राइट। तो ध्यान से सुनना एंड मैच कर लेना कौन सा वाला है। इसका आंसर है एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the environment in which they live. The size of the ecosystem varies greatly. Most of the ecosystem are vast and complex. They contain thousands of interaction species which interact with each other and also with abiotic environment, right. ये इसका आंसर रहेगा, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आंसर ई पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा है नहीं, हाँ सॉरी बाय मिस्टेक ई पार्ट नहीं होगा, इसका हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ई पार्ट इसके बाद है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इसका आंसर है 5 जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। फोर्थ हमारा है लिस्ट द 4 मेजर रिम्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो फोर जो रिम्स हैं वो बतानी है। तो इसका आंसर है द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर रिम्स, जिसका हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, राइट। तो आप सभी को याद होगा इसके बारे में। नेक्स्ट ई पार्ट हमारा अब स्टार्ट होगा। तो इसमें हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है आपका एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन करना है एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे नेचुरल एंड ह्यूमन है। तो सबसे पहले है द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसका आंसर ये है द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, राइट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में है नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें आंसर है इसका द ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज़। ह्यूमन क्रिएशन आर बिल्डिंग्स, माइंस, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एसेट्रा। ये सब हमारे क्या है ह्यूमन क्रिएशन। तो मैंने आपको ह्यूमन क्रिएशन की बात बताई थी। अगर एक्टिविटीज़, सॉरी मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, थोड़ा स्लो कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन इंक्लूड्स फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एसेट्रा। ये आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, राइट। तो मैं एक बार फिर से आपको डिक्टेट कर रही हूँ। फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एसेट्रा, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, राइट। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसका
डिफाइन एटमोसफियर ऑल्सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोसफियर। पर डिफाइन करना है एटमोसफियर को, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस को, राइट। तो इसका आंसर है द एटमोसफियर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ। इट्स एग्जैक्ट thickness is unknown. The atmosphere is held to the earth by the force of gravity, right? तो ये मैंने इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगी। द एटमॉस्फेयर, तो मैंने मतलब डिफाइन कर दिया था एटमॉस्फेयर को, राइट। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग and animals and carbon dioxide for plants. The atmosphere protects us from the sun's harmful rays. It controls the extremes of temperature. In absence of the atmosphere, our earth would have been barren like the other planets of the solar system. तो बेटा यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी के रेस्ट हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, 3, 4 एंड 5 ई पार्ट का। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप सब इसको अपनी रफ कॉपी में करना। देन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगी, तभी आप फेयर कॉपी में उतारना। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है ये सब आपको अपनी नोटबुक मीन्स आपको अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें नोट डाउन करना। एंड जैसे कि मैंने आपको मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट के थ्रू या फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। और मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊंगी, जब आपको ये सारा अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवाना होगा तब तक के लिए अपना काम कंप्लीट करना, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इनसाइड और अर्थ। तो ये भी होप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।